नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान भटक जाता है। काम में लगने की कोशिश करो तो भी मन कहीं और उड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में हजारों बातें चल रही हों, लेकिन कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा। ऐसे में मन को काबू करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण खुद कोई सलाह दे तो वो कितनी खास और सुकून देने वाली बात होगी। श्री कृष्ण की गीता की सीख। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन का मन भी अपने कर्तव्य से भटक रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि मन को स्थिर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। अब ये सुनकर थोड़ा कठिन तो लगता है ना? अभ्यास और वैराग्य का मतलब क्या हुआ? तो देखो, अभ्यास का मतलब है अपने मन को बार बार सही दिशा में लगाने की कोशिश करना। अगर पढ़ाई कर रहे हो और मन बार बार फोन या टीवी की तरफ जा रहा है, तो उसे प्यार से वापस किताबों पर ले आओ। और वैराग्य का मतलब है उन चीजों से दूर रहना जो तुम्हारे मन को भटकाती है। जैसे अगर सोशल मीडिया तुम्हारा ध्यान खींचता है, तो थोड़ी देर के लिए उससे दूर रहना। ध्यान और प्रार्थना का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन बहुत ज्यादा बेचैन हो, तो सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना। ध्यान का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों पर बैठकर घंटों आंखें बंद करनी है। तुम इसे अपने हिसाब से आसान बना सकते हो। शांत जगह पर बैठकर बस अपनी सांसों को महसूस करो। गहरी सांस लो और छोड़ो। ये अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर करने में मदद करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का स्मरण भी मन को शांत करता है। जब भी तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, तो उनका नाम लो, कोई भजन सुनो या उनकी कोई कहानी पढ़ो। इससे मन को स्थिरता मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी। मन को एक काम में लगाना। कई बार मन इसलिए भटकता है क्योंकि हमारे पास कोई ठोस काम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान का जीवन एक उद्देश्य के साथ है। जब हम उस उद्देश्य को समझने लगते हैं, तो हमारा मन खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगता है। तो तुम भी ये सोचो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। क्या पढ़ाई करना, किसी की मदद करना या कोई नई स्किल सीखना? अब ये सारी बातें सुनने में आसान लग सकती हैं, लेकिन इन्हें अपनाने में थोड़ा समय लगता है। बस हिम्मत मत हारो। मन को संभालना कोई एक दिन का काम नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मन को सही दिशा में लगाओ। श्री कृष्ण और गोपियों का उदाहरण। तुमने सुना होगा कि श्री कृष्ण का संबंध गोपियों से कितना गहरा था, लेकिन इसका मतलब सिर्फ मस्ती मजाक या रासलीला नहीं है। इसके पीछे एक गहरी सीख छिपी है। गोपियां हर पल कृष्ण के बारे में सोचती थी। उनका मन कहीं और नहीं भटकता था, क्योंकि उनकी सारी भावनाएं और प्रेम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तुम्हारा मन भटक रहा हो, तो उसे किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करो। ये चीज तुम्हारा कोई लक्ष्य हो सकता है, तुम्हारा कोई प्रिय काम या फिर भगवान का नाम। मन को एक जगह पर टिकाने के लिए उस चीज को पकड़ो जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। कर्मयोग का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग की बात की है। इसका मतलब है कि बिना किसी लालच के अपना काम करते रहना। जब मन भटकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हमें इसका फल मिलेगा या नहीं। जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो मन में सवाल आता है, क्या मैं अच्छे नंबर ला पाऊंगा? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। कई बार मन इसलिए भी भटकता है क्योंकि हम परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे अगर तुमने एक पेंटिंग बनाई है, तो उसका आनंद लो। ये मत सोचो कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं। बस उस काम को करते रहो जो तुम्हें खुशी देता है। संगति का प्रभाव।
अब एक और मजेदार बात। श्री कृष्ण का कहना है कि हमारी संगति यानी जिनके साथ हम रहते हैं, उनका हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं या तुम्हारा ध्यान गलत चीजों में लगाते हैं, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही भटकने लगेगा। इसलिए कोशिश करो कि ऐसी संगति रखो जो तुम्हें प्रेरणा दे और तुम्हारे मन को स्थिर रखे। श्री कृष्ण की दोस्ती का सबसे अच्छा उदाहरण अर्जुन है। उन्होंने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया और हमेशा उनका साथ दिया। इसलिए अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुनो। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें मोटिवेट करें और जिनके साथ तुम कुछ अच्छा सीख सको। प्रकृति से जुड़ना। श्री कृष्ण का जीवन प्रकृति से भरा था। वे गोपियों के साथ यमुना के किनारे खेलते थे, बंसी बजाते थे और गायों को चराने ले जाते थे। उनका संदेश था कि प्रकृति के करीब रहने से मन को सुकून मिलता है। अगर तुम्हारा मन बहुत बेचैन है तो बाहर जाओ, पेड़ों के पास बैठो, ताजी हवा लो या खुले आसमान में टहलो। इससे मन शांत होता है और भटकाव कम होता है। हर दिन थोड़ा सुधार। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सुधारने का काम धीरे धीरे करो। हर दिन एक छोटी सी कोशिश करो। जैसे अगर तुम हर दिन 5 मिनट ध्यान करते हो तो धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। अगर तुमने आज किसी नकारात्मक चीज को नजरअंदाज किया है तो इसे अपनी जीत मानो। हम समझेंगे कि श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। ये बातें तुम्हारे मन को शांत करने में और भटकाव से बचाने में बहुत मदद करेंगी। मन को समय देना। सबसे पहली बात, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को सुधारने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। आजकल हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी खुशी। लेकिन मन को सही दिशा में लाने के लिए थोड़ा समय देना होगा। जैसे अगर तुम रोज 5 मिनट ध्यान करते हो तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मन परेशान हो तो खुद को समय दो, उस पल को महसूस करो, अपने अंदर झांको और ये सोचो कि मन क्यों भटक रहा है। क्या तुम किसी चीज से डर रहे हो? क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? जब तुम अपने मन की बात समझने लगोगे तो उसका समाधान भी ढूंढ पाओगे। भगवद गीता के श्लोक का सहारा। श्री कृष्ण के बताए कुछ श्लोक तुम्हारे मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। जैसे योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इसका मतलब है कि सफलता और असफलता की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा योग है। जब भी मन बेचैन हो तो इस श्लोक को याद करो। ये तुम्हें ये समझाएगा कि किसी भी चीज का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। बस अपना काम मन लगाकर करते रहो। छोटी छोटी आदतें डालो। मन को स्थिर करने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें डालो। जैसे सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करना, दिन में एक बार भगवान का नाम लेना, हर दिन एक अच्छा काम करना जैसे किसी की मदद करना, सोने से पहले दिन भर की एक अच्छी बात याद करना। ये आदतें धीरे धीरे तुम्हारे मन को सकारात्मक बनाएंगी। जीवन को सरल बनाओ। श्री कृष्ण का जीवन बहुत सरल था। उन्होंने हमें सिखाया कि खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन भटक रहा है तो ये देखो कि तुम कहीं ज्यादा चीजों के पीछे तो नहीं भाग रहे। जितना सरल जीवन होगा उतना ही मन शांत रहेगा। आखिरी बात, जब भी तुम्हारा मन भटके तो बस ये सोचो कि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।